हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुगेदर विद अभी। और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम बात करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इनके डेमो के रिलेटेड। कॉन्सेप्ट्स को हमने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में कवर किया है। यहाँ पे हम बात करेंगे जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनके स्कोप में क्या क्या आता है। तो इंटरनल्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेथड्स। जब हम स्कोप की बात करते हैं तो हम देखेंगे क्लास के लेवल पे कौन से मेथड्स आते हैं, उन्हें कैसे एक्सेस किया जाता है। एंड ऑब्जेक्ट्स लेवल पे क्या मेथड्स एंड डेटा आता है, उसको कैसे एक्सेस किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट आर क्लासेस। क्लासेस होती क्या है? Classes are Python constructs for combining logic and data together in a unit close to real world entities. तो यहाँ पे मेन चीज है कि हम लॉजिक और डेटा को एक साथ एक ही एंटिटी में ज्वाइन कर रहे हैं, और जो कि हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटीज के क्लोज होती हैं। अब हाउ टू डिफाइन क्लासेस इन पाइथन, जैसे मैंने कहा कि हम डिमॉन्स्ट्रेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, थ्योरी के लिए हमने एक अलग वीडियो ऑलरेडी बनाया है। सो क्लासेस को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है पाइथन में? लेट्स से कि मेरी क्लास है जिसका नाम है प्रिंटर। सो द वे वी हैव टू डिफाइन इज वी जस्ट हैव टू राइट क्लास, और उसके बाद आप क्लास का नाम नेम दें, एंड वी यूज अ डिलिमिटर इन दिस फॉर्मेट। अब इसके अंदर मैंने कहा दो चीजें हैं, एक डेटा है और एक है लॉजिक। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली आप वेरिएबल को डिफाइन करें, जैसे कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल, एक डेटा माना है टू प्रिंट इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। इसके बाद अगर मुझे मेथड देना होता है, लॉजिक देना होता है, तो उसके लिए मैं मेथड बनाता हूँ। मेथड को डिफाइन करने के लिए DEF करके कीवर्ड होता है। यहाँ पे मैंने वो डिफाइन किया, प्रिंट मी नाम का एक मेथड बनाया, और उसके अंदर सिंपली मैंने बस प्रिंट लिखा है क्लास लेवल। तो अभी यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स की कोई बात नहीं करी है, केवल एक क्लास क्रिएट की है प्रिंटर, और उसके अंदर एक डेटा और लॉजिक को हमने मेथड के थ्रू डिफाइन किया है। अब अगर आप देखें यहाँ पे, मैं डिक्ट करके जो हमारा एक एट्रीब्यूट होता है, देयर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स जिसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जो मैंने एट्रीब्यूट टच किया है वो है डिक्ट। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट करा रहा हूँ प्रिंटर क्लास का डिक्शनरीज को। ठीक है, जब आप इसको प्रिंट कराते हैं तो आप देखेंगे कि आउटपुट आपका जो आता है उसमें वो बोलता है टू प्रिंट 0 है, और एक प्रिंट मी करके एक फंक्शन बन गया है। तो इसका क्या मतलब है? इंटरनली इसको अगर हमें डायग्रामेटिकली दिखाना हो, तो इसका मतलब है कि एक क्लास बनी है जिसके अंदर एक डेटा है टू प्रिंट नाम का, और एक प्रिंट मी नाम का मेथड हमने डिफाइन कर दिया है, और ये सब क्लास लेवल पे ही है। अब अगर आप आपको इसको लिखेंगे प्रिंटर डॉट प्रिंट मी और प्रिंटर डॉट टू प्रिंट अगर आप करते हैं, तो आपका आउटपुट आ जाता है। प्रिंट मी में प्रिंट कराया था हमने क्लास लेवल, तो वो आउटपुट हो गया, और प्रिंट टू प्रिंट की जो वैल्यू है वो 0 है, तो वो 0 आ गई। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हेयर इज कि यहाँ पे जो भी हम कॉल कर रहे हैं वो क्लास के नए नेम को यूज करते हुए कर रहे हैं। अभी तक ऑब्जेक्ट की कोई बात नहीं हुई है। अगर मैं इसको टू प्रिंट को चेंज करना चाहता हूं, अगेन मैं प्रिंटर डॉट टू प्रिंट करूंगा। मैं क्लास नेम को यूज करके वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल का स्कोप एट क्लास लेवल है, मैं उसकी वैल्यू को 10 कर देता हूं। जैसे ही मैं ये करता हूं तो आउटपुट आपका 10 आ जाता है। और इंटरनली अगर आप देखेंगे, डिक्शनरी के अंदर भी टू प्रिंट की वैल्यू 10 हो जाती है, जिसको मैंने डायग्रामेटिकली भी हमने चेंज कर दिया। तो आई होप इस पॉइंट तक आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से वर्क करता है हमारा क्लास लेवल पे। नाउ लेट्स मूव ऑन हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। हम सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। अब इसका ऑब्जेक्ट अगर हमें बनाना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप किस तरीके से बना सकते हैं? इसका सिंपल सिंटेक्स होता है, आप ऑब्जेक्ट का नाम दें और इक्वल टू प्रिंटर, उसके बाद आप इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट्स को लगा दें। ठीक है, जो भी क्लास नेम है उसके आगे ब्रैकेट्स को लगा दें। सो यू हैव एक्चुअली क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ कि इंटरनली अगर हमें दिखाना हो तो क्या क्या हुआ होगा। अगेन हम एट्रीब्यूट डिक्शनरी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब आप डिक्शनरी एट्रीब्यूट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि आउटपुट जो आया, अभी अब आप नोटिस कीजिएगा कि डिक्शनरी जो एट्रीब्यूट को मैं यूज कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज कर रहा हूँ।
लास्ट टाइम जब मैंने लिखा था तो प्रिंटर डॉट डिक्ट को यूज किया था, तो वो प्रिंटर के एट्रीब्यूट्स को हमने चेक किया था, क्लास के एट्रीब्यूट्स को चेक किया था। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को चेक कर रहे हैं। अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, पर इसका मतलब है डिक्शनरी के अंदर कुछ भी नहीं आया, मतलब एक सिंपल टेम्पलेट क्रिएट हो गया है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। व्हाट डज इट मीन? अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट टू प्रिंट लिखूंगा, ठीक है, या फिर मैं प्रिंटर डॉट टू प्रिंट लिखता हूं, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? तो आउटपुट आता है 0 और 0। इसका मतलब कि जो एक टू प्रिंट करके जो एक डेटा था जो अभी क्लास लेवल पे है, ऑब्जेक्ट भी उसे एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। बट अभी तक टू प्रिंट करके जो डेटा है वो डिक्शनरी एट्रीब्यूट के अंदर ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं आया है। सो वी आर जस्ट यूजिंग इट। जो भी अगर आपने कोई वैल्यू चेंज नहीं करी है ऑब्जेक्ट लेवल पे, तो जो भी क्लास में डेटा है उसको ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर पाता है। नाउ लेट्स चेंज दिस डेटा। हम प्रिंटर डॉट टू प्रिंट से इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैं क्लास को यूज करते हुए इस डेटा को चेंज कर रहा हूं। क्लास लेवल पे डेटा है, क्लास उसको चेंज कर सकती है। यहाँ पे टू प्रिंट की वैल्यू 100 हो गई। अब आपको क्या लगता है कि ऑब्जेक्ट ए डॉट टू प्रिंट लिखने पे और प्रिंटर डॉट टू प्रिंट लिखने पे क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियसली इट इज वेरी क्लियर कि जब प्रिंटर डॉट टू प्रिंट होगा, इसकी वैल्यू 100 हो गई है, तो वो 100 ही प्रिंट करना चाहिए। बट क्या ऑब्जेक्ट ए डॉट टू प्रिंट भी 100 प्रिंट करेगा? आई थिंक यस, इट विल एग्जैक्टली डू दैट, बिकॉज अभी केवल वो क्लास लेवल पे जो टू प्रिंट डेटा है उसको एक्सेस कर पा रहा है, उसमें जो भी वैल्यू चेंज होंगी वो ऑब्जेक्ट लेवल पे भी रिफ्लेक्ट होती जाएंगी। नाउ लेट्स चेंज दिस। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट ए डॉट टू प्रिंट इक्वल टू 200, मतलब कि मैं एक ऑब्जेक्ट लेवल पे उसका खुद का एक स्कोप, यहाँ पे स्कोप की बात कर रहे हैं हम। तो अब जो डेटा है टू प्रिंट, इसी नाम का डेटा मैं एक ऑब्जेक्ट लेवल पे क्रिएट कर रहा हूं और उसकी वैल्यू 200 देता हूं। तो अगर इस समय आप डिक्शनरी एट्रीब्यूट देखेंगे ऑब्जेक्ट का, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे टू प्रिंट करके एक की वैल्यू पेयर ऐड हो गया है। इसका मतलब डायग्रामेटिकली इफ यू सी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेवल पे एक टू प्रिंट इक्वल टू 200 करके भी डेटा क्रिएट हो जाएगा। सो एट दिस पॉइंट वी हैव डेटा एट टू लेवल। वन एट क्लास लेवल पे एक डेटा है जिसकी वैल्यू 100 है, और ऑब्जेक्ट लेवल पे एक डेटा है जिसकी वैल्यू 200 है। ऑब्जेक्ट लेवल पे डेटा कब क्रिएट हुआ? जब आपने ऑब्जेक्ट लेवल डॉट डेटा का नाम दिया है, और तब वो जाके क्रिएट होता है। अनटिल देन वो केवल क्लास में जो भी वैल्यू बन रही है, क्लास उसको जिस तरीके से भी चेंज कर रहा है डेटा को, वो ऑब्जेक्ट केवल एक्सेस कर पाता है, वो उसके एट्रीब्यूट में तब तक नहीं आएगा। नाउ इफ वी प्रिंट, सो एज एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट लेवल पे टू प्रिंट 200 आ जाता है, और प्रिंटर लेवल पे जो हमारा डेटा है उसकी वैल्यू 100 आ जाती है। अभी तक हमने क्या क्या बात करी? डेटा के बारे में बात करी। अभी तक हमने मेथड्स के बारे में कोई बात नहीं करी। तो अब अगर मैं मेथड के बारे में बात करूं, अगर मैं प्रिंट मी को ऑब्जेक्ट लेवल से करवा के देखूं, तो क्या वो एक्सेस कर पाता है? नहीं, वो एरर थ्रो कर देता है दैट दिस मेथड टेक जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट वन वॉज गिवन। यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स लेता है वो जीरो लेता है, पर हमने एक आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया है। तो अभी आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट तो मैंने कुछ भी पास नहीं किया, क्योंकि बस मैंने ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नेम कॉल किया है। बट एसेंशियली इंटरनली अगर आप देखेंगे, ये जो स्टेटमेंट है इट इज इक्वल टू क्लास नेम डॉट मेथड और उसके अंदर ऑब्जेक्ट को पास कराना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ए एक आर्ग्यूमेंट की तरह पास हो जाता है इस मेथड के अंदर, एंड दैट इज व्हाई मेथड इज कंप्लेनिंग हियर। सो लेट्स सी कि हम इसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू क्रिएट मेथड्स एक्सेसिबल बाय ऑब्जेक्ट्स। तो अभी तक आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहा था क्लास लेवल के मेथड को, प्रिंट मी को। तो अगर हमें कोई एक ऑब्जेक्ट लेवल पे मेथड बनाना है, तो आप किस तरीके से बनाएंगे? आप क्लास के अंदर ही एक मेथड बनाएंगे जिसको मैंने अभी बोला है प्रिंट मी अंडरस्कोर ओबीजे, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड हेयर इज सेल्फ। तो सेल्फ करके जब भी आप पास करेंगे एक आर्ग्यूमेंट विच इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट,
इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है जो क्लास लेवल पे ही क्रिएट होगा, बट इसको आपका ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है। ठीक है, सो डायग्रामेटिकली किस तरीके से दिखेगा उसको हम अभी देखेंगे। बट सबसे पहले आप देखिए कि अब अगर मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट ए डॉट प्रिंट मी ओबीजे, तो इस मेथड को आपका ऑब्जेक्ट यूज कर पा रहा है। एंड व्हाट इट इज प्रिंटिंग, सेल्फ डॉट टू प्रिंट। सेल्फ क्या डिफाइन करता है, सेल्फ डिफाइन ऑब्जेक्ट लेवल डेटा। ओके, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए आप कीवर्ड यूज करते हैं सेल्फ। तो सेल्फ डॉट टू प्रिंट मतलब ऑब्जेक्ट लेवल पे जो टू प्रिंट है डेटा है उसकी वैल्यू 200 है, इसलिए इसने यहाँ पे 200 प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि दो फंक्शंस या दो मेथड्स क्रिएट हो गए। अगर सेल्फ पास होता है एज एन आर्ग्यूमेंट, तो उसको ऑब्जेक्ट लेवल पे हम मानते हैं, ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर पाता है। वरना जो दूसरा होता है उसे एक तरीके से आप स्टैटिक मेथड भी बोल सकते हैं, जो कि क्लास लेवल पे होता है। तो अब अगर मैं सेम चीज लिखूंगा, अगेन एज आई मेंशन टू यू देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग इट। ईदर आप लिखें ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नेम विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, या फिर आप क्लास प्रिंटर डॉट मेथड नेम और उसके अंदर ऑब्जेक्ट को पास करा दें। दीज टू स्टेटमेंट्स आर टोटली इक्वल, टोटली सिमिलर, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर आप मान लीजिए एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें मैं एक और आर्ग्यूमेंट पास करा रहा हूँ। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो गया सेल्फ, तो ऑब्वियसली इसको ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाता है, और इसके अंदर मैं डेटा भी पास कर रहा हूँ विच इज माई सेकेंड आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो भी मैं अब डेटा पास कराऊंगा उसको चेंज कर दे, ऑब्जेक्ट लेवल पे जो मेरा डेटा है उसको इस वैल्यू से चेंज कर दें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, अगर मैं यहीं पे एक प्रिंटर डॉट टू प्रिंट कर रहा हूँ, मतलब मैं क्लास लेवल पे जो डेटा है उसको भी 500 वैल्यू के लिए चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, सो दीज आर बोथ द थिंग्स दैट यू कैन डू। तो एक और मेथड क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर अब आप एक और चीज नोट कीजिए, आई एम नॉट पासिंग अ वैल्यू विच इज अ नंबर। अभी तक मैं 0, 200, 100, 500 इसके बारे में बात कर रहा था, बट अभी हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू भी पास करा पा रहे हैं। सो व्हाट आर द चेंजेस दैट आर गोइंग टू हैपन। फर्स्ट चेंज, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ डॉट टू प्रिंट इक्वल टू डेटा था, डेटा में हमने टुगेदर विद अभी दिया, तो जो पास्ट वैल्यू थी नंबर था उसको हटके यहाँ पे वैल्यू हो जाती है टुगेदर विद अभी। नाउ दिस हैज हैपेंड at object level. The second change which is going to happen, printer dot to print मतलब क्लास लेवल पे जो मेरा डेटा था उसकी वैल्यू 500 हो जाती है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप देखिए, जब मैं ऑब्जेक्ट ए से एक ऑब्जेक्ट लेवल का मेथड को कॉल करता हूँ उसने टुगेदर विद अभी प्रिंट कर दिया, और प्रिंटर डॉट टू प्रिंट को अगर प्रिंट कराता हूँ तो उसने 500 वैल्यू भी कर दी। तो essentially what it means is कि there are two levels, one is class and the other is object level। अगर आपको ऐसा कोई मेथड बनाना है जो कि ऑब्जेक्ट उसे एक्सेस कर पाए, तो सेल्फ कीवर्ड आपको यूज करना जरूरी होता है। यहाँ पे आप कुछ भी डेटा पास करा सकते हैं, वो स्ट्रिंग हो नंबर हो, वो चेंज कर सकता है। दिस इज बेसिक्स ऑफ पाइथन। एंड सेकेंडली एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ से आप जो क्लास लेवल का डेटा है उसको भी चेंज कर सकते हैं। सो इफ इन केस वी टॉक अबाउट द रिकैप, सो देयर इज अ क्लास, क्लास के अंदर डेटा होते हैं, मेथड्स होते हैं। ऑब्जेक्ट लेवल में मेथड्स को सेल्फ के थ्रू कीवर्ड के थ्रू डिफाइन करते हैं। और अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाने का तरीका सिंपल है, ए इक्वल टू क्लास का नेम विद ब्रैकेट्स अगर आप देंगे तो इस तरीके से बन जाता है। डेटा ऑब्जेक्ट लेवल पे दोनों का अलग होता है, बट मेथड्स जो होते हैं दे एसेंशियली रिसाइड ओनली इन द क्लास इटसेल्फ, और वहां से ऑब्जेक्ट्स उसको यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हुआ होगा कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है पाइथन के अंदर। उसमें स्कोप क्या होता है, स्कोप को चेक करने के लिए आप एट्रीब्यूट जो है डिक्शनरी डिक करके एक एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको डायग्रामेटिकली समझ में आएगा कि इंटरनली क्या हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने स्टैटिक के बारे में बात करी। स्टैटिक जो होता है वो क्लास लेवल की बात होती है, और ऑब्जेक्ट लेवल पे आपको समझ में आया होगा कि केवल डेटा है जो ऑब्जेक्ट लेवल पे एक ऑब्जेक्ट का अपने आप में होता है, बट मेथड्स को जो होता है वो शेयर करता है। आगे जो वीडियोस हैं हम इसमें कुछ नई नई टेक्निक्स और भी क्या क्या किया जाता है इनहेरिटेंस, और आगे जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनको देखेंगे।
अगेन विद डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड यूजिंग ग्राफिक्स, जिससे कि आपको इंटरनल्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो. So guys, that's all for today. If you did like this video, please like it, share it, comment if in case you have any feedback, and please do subscribe to the channel. Thanks for your time.